औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैनुसुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। आज से हम एक नई दवाई एकोनाइट से मुताल्लिक़ समझेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें मैं चाहता हूँ कि हमारी मेहनत की कदर की जानी चाहिए। इसलिए आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि आप हमारी मेहनत को सराहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। एकोनाइट, जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ चुके हैं कि और एकोनाइट के मिजाज में खौफ, घबराहट, बेचैनी और मौत की पेशन गोई होती है। बेशक ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कैसे? क्योंकि मंदरजा बाला अलामात की बुनियाद पर हमने कई मरतबा तजुर्बात किए, लेकिन नतीजा सिफर था। और जाहिर बात है कि जिसमें खौफ और तनाव होगा, इसमें लाज़िमन बेचैनी भी होंगी। और इसी अलामात के सैकड़ों मरीज़ होंगे। तो फिर हम इनमें से एकोनाइट को कैसे पहचानेंगे? हमारे पास एक रूब्रिक है, लाइट डिज़ायर फॉर, मतलब रोशनी की ख्वाहिश। ये हुआ इस रूब्रिक का लफ्ज़ी तर्जुमा। लेकिन इसके बैन सुतून मायने ये होंगे कि हल्के रहने की ख्वाहिश, इल्म हासिल करने की ख्वाहिश। इस रूब्रिक में 10 दवाइयाँ हैं और 10 दवाइयों का लाइट डिज़ायर अलग अलग है। बेलाडोना का लाइट क्या है? बेलाडोना का लाइट ये है कि हल्का रहना, ना जिस्म पर कोई बोझा लेना है और ना कोई जहन पर तनाव। आज कुछ हल्का फुल्का ही खाएंगे हम। कल हमें गांव जाना है, अपना बैग ज़रा हल्का ही रखना, वरना सफ़र में तकलीफ़ होंगी। यह है बेलाडोना का लाइट। लोड नहीं लेने का, टेंशन नहीं मांगता अपने को। इसी तरह स्ट्रामोनियम का लाइट क्या होगा? खौफ से निजात। इसमें खौफ बहुत होता है। मरीज़ डॉक्टर से, डॉक्टर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? ये क्या है? बारीक फुंसी है, देखो ना डॉक्टर, हाथ लगा कर देखो, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगी ना डॉक्टर? हालांकि ये वो जो सवालात करता है, इसे ये बिल्कुल भी जानना नहीं है कि मर्ज़ क्या है, बल्कि इसको तो बस इस नामालूम मर्ज़ से निजात चाहिए। ये खौफ से बचना चाहता है। इसीलिए स्ट्रामोनियम में कूट कूट कर खौफ भरा होता है। और जो मेरे बाएं जानिब दर्द हो रहा है, तो क्या ये कोई ईसीजी वगैरह करना पड़ेगा डॉक्टर? कहीं ये अटैक तो नहीं होगा? इसलिए जो कुछ भी ये इल्म हासिल करना चाहता है, ये स्ट्रामोनियम का लाइट डिज़ायर है। और ये जो लाइल्मी का अंधेरा है, जो इसको पता नहीं है, इसकी मालूमात हासिल करना ही इसका लाइट है। लेकिन एकोनाइट का लाइट डिज़ायर अलग है, और वो है रोशनी की उम्मीद। डॉक्टर इससे कहिए कि डॉक्टर से कहेंगे कि बॉस, रोशनी की उम्मीद, यानी डॉक्टर ये उससे कहे कि बॉस फिक्र मत कर, मैं हूं ना। ये जुमला डॉक्टर के मुंह से निकल जाए तो फिर मरीज़ को एकोनाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो आपका रेगुलर मरीज़ बन जाता है। आपका इतना कह देना ही एकोनाइट के लिए काफ़ी होता है। आपने ये कह दिया, इसकी आधी बीमारी तो आपके इस जुमले से ही ख़त्म हो जाती है। मरीज़, डॉक्टर साहब आपका इतना कह देना ही मेरे लिए काफ़ी है। आपका कहना ही था कि मेरा दर्द कम हो गया। यह है लाइट डिज़ायर एकोनाइट का। अब कोई फ़िक्र की बात नहीं। इसके लिए रूब्रिक है, एंग्जाइटी फॉरवर्ड बाय इंडिफरेंस। डॉक्टर कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दवाई देता हूँ, 1 घंटे में ही ठीक हो जाएगा। मरीज़, डॉक्टर आपकी दी हुई
3 खुराकों में से एक खुराक खाई और बाकी डब्बी कहाँ रख दिया पता नहीं, लेकिन आपके कहे हुए बोल ही मेरे लिए शिफा के मानिंद थे। यहाँ ख्याल रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप खुद पुरुम्मीद नहीं है तो एकोनाइट दोबारा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर आज भी आप मुतज़लज़ल हैं तो एकोनाइट अपनी फ़ाइल उठाकर निकल जाएगा और आज भी आपसे दवाई नहीं लेगा और निकल जाएगा। आप अगर इसे यूँ चुटकी बजाकर कहेंगे कि ये डेंगू फेंगू सब ठीक हो जाएगा, और अगर मरीज़ आपसे पुरुम्मीद हो जाए तो गोया कि वो आपका हो गया। तो आपके सिर्फ कहने पर ही मरीज़ ठीक हो जाता है। ये है लाइकोपोडियम का, ये है एकोनाइट का लाइट डिज़ायर फॉर एंजाइटी फॉरवर्ड बाय इंडिफरेंस। जिस रोशनी की उम्मीद उसे चाहिए, उम्मीद की एक किरण ही ये है लाइट डिज़ायर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर इसमें कोई भी समझने में तकलीफ़ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।